हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। So today we will talk about the Wilcoxon sign rank test in SPSS। इससे पहले हमने एक टेस्ट पढ़ा था पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के नाम से, और उसमें हमने डिटेल के साथ बात की थी कि जब हमारे पास रिलेटेड सैंपल्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज होता है अगर वो डेटा नॉर्मल हो तो। जब हम बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर उसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, अगर डेटा नॉर्मल हुआ तो उसके ऊपर हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी की इजम्पशन जो है वो फुलफिल ना हो तो फिर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसको बोला जाता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ये अप्लाई होता है पेयर्ड सैंपल टेस्ट के लिए, सैंपल्स के लिए। ठीक है। तो इसके लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा सेम पार्टिसिपेंट से लिया जाता है दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। कुछ ट्रीटमेंट्स दी जाती है तो एक डेटा बिफोर ट्रीटमेंट का आ जाता है, एक डेटा आफ्टर ट्रीटमेंट का आ जाता है। फिर दोनों को टेस्ट किया जाता है कि आया दोनों के इफेक्ट सेम है या सेम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पिछला एक डेटा यूज किया था, एक डेटा हमने लिया है ब्लड प्रेशर का। पेशेंट आईडी है 1 to up to 20 ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं, जिसका ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह दे दी गई है और आफ्टर ट्रीटमेंट का ब्लड प्रेशर दोबारा से रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये जो दो ग्रुप्स है, जो दो सैंपल्स हैं बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का, तो आया दोनों में कोई फर्क आया है या नहीं आया। जो दूसरा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट था वो टेस्ट करता था मीन्स को। ये वाला जो टेस्ट है ये टेस्ट करता है रैंक्स को, यानी कि डेटा ऑर्डर में होगा, ऑर्डिनल टाइप रैंक टाइप डेटा होगा या कंटिन्यूस टाइप डेटा होगा, जिसकी बाद में नॉर्मेलिटी चेक की जाएगी। और आफ्टर normality checking, if the difference of these before and after measurement is non-normal, then we will apply the Wilcoxon sign rank test। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है ये कंटिन्यूस टाइप डेटा है जो कि स्केल टाइप डेटा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंस फाइंड करना है। ये मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था। ये वाला जो टेस्ट है इसमें सबसे पहले आप बिफोर और आफ्टर डेटा का डिफरेंस फाइंड करोगे। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप एक वेरिएबल जनरेट करोगे। सबसे पहले आप जाओगे ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपने आना है कंप्यूट वेरिएबल के ऊपर, और कंप्यूट वेरिएबल में यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नाम दे दो वेरिएबल का, जो टारगेट वेरिएबल है डिफरेंस, और मैं साथ में बीपी लिख देता हूँ, ब्लड प्रेशर। फाइंड कैसे करना है, बिफोर माइनस आफ्टर। ठीक हो गया, इसको कर देना है ओके। जब आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा आ जाएगा डिफरेंस का। यानी कि हमने क्या किया, बिफोर वाले ऑब्जर्वेशंस में से आफ्टर वाली वैल्यूज को माइनस कर दिया। अब नॉर्मेलिटी किसकी चेक की जाएगी, नॉर्मेलिटी चेक की जाएगी इस डिफरेंस वाले कॉलम की। अगर ये डेटा नॉन नॉर्मल हुआ देन वी विल अप्लाई द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अगर ये वाला डेटा नॉर्मल हुआ तो फिर हम इसके ऊपर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं एनालाइज पे फॉर चेकिंग द नॉर्मेलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देन एक्सप्लोर। डिफरेंस ब्लड प्रेशर वाला जो वेरिएबल है इसको आप पुट करें डिपेंडेंट लिस्ट में, और यहाँ पे आ जाए प्लॉट्स के ऊपर। ये स्टार्ट से जितने सारे हमारे लेक्चर्स हुए हैं हर एक में हम नॉर्मेलिटी इस तरह चेक कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नॉर्मेलिटी पे जाते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू।
एंड ओके। आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी को चेक करने का आसान तरीका यह है कि आप शपीरो विल्क टेस्ट का सिग्निफिकेंस लेवल देखो। अगर पी वैल्यू 0.05 से लेस हुई तो डेटा नॉर्मल नहीं होगा। एच नॉट हम कैसे बनाते थे? द डेटा इज नॉर्मल, सो इफ द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये होगा कि डेटा नॉर्मल नहीं है। जब एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके अल्टरनेट पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 0.05 से लेस है, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे कि डेटा इज नॉट नॉर्मल। डेटा नॉर्मल ना हुआ तो इसके लिए फिर हम ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे, विच इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। यूजिंग फॉर द टू रिलेटेड सैंपल्स। अब इसका एच नॉट और एच वन कैसे बनेगा? बिल्कुल आसान है, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस बनाया था सेम टू सेम वही है। लिखा हुआ है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के पहले वाला और बाद वाला जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका अल्टरनेट क्या होगा? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। कैसे टेस्ट करोगे? एनालाइज पे जाओगे, देन कम्स टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। नॉन पैरामेट्रिक इसलिए क्योंकि जो नॉर्मेलिटी की एजम्पशन है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बजाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे चले गए। देन कम्स टू द लेगेसी डायलॉग्स एंड टू रिलेटेड सैंपल्स। ठीक है। लास्ट टाइम हमने टू इंडिपेंडेंट सैंपल वाला यूज किया था। चूंकि वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे तो हमने ये वाला टेस्ट यूज किया। अब चूंकि रिलेटेड सैंपल्स है तो ये वाला टेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करो। बिफोर वेरिएबल वन में डाल दो, आफ्टर वाला वेरिएबल टू में पुट करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने टिक करना है विल्कॉक्सन को। ठीक है। एंड देन कम टू द ओके। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का टेबल नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है रैंक्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, पिछले में भी ऐसे था, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें भी हमारे पास रैंक आ रहे थे और यहाँ पे लिखा हुआ था मीन रैंक। ठीक है। इसमें कुछ नेगेटिव साइन आएंगे, कुछ पॉजिटिव साइंस आएंगे, जैसे आप यहाँ डेटा में भी देख सकते हो। ये देखो, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह वो उसको रैंक करता है, दो अलग अलग दो ग्रुप्स बना देता है, पॉजिटिव साइन के और नेगेटिव साइन के। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आना है। आप देखो, मीन रैंक, यानी कि जो रैंक्स आएंगे ना उसका वो मीन फाइंड करेगा। मीन आपके पास जो नेगेटिव रैंक्स है वो है 10.71, और जो पॉजिटिव रैंक्स है वो है 10.19। दोनों का मीन, ये उसका सम ऑफ रैंक्स फाइंड किया गया है। सम ऑफ रैंक्स जो नेगेटिव वाले हैं वो 28 है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। बहरहाल खैर, इसको आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। यानी कि जो नेगेटिव साइन आएंगे ना जिस जिस प्लेस पे होंगे वो उसको रैंक करेगा। यानी कि फर्स्ट नंबर पे है तो उसको वो रैंक करेगा 1। यहाँ देखो, जैसे ये है -7, फिर 8, फिर 10। इस टोटल को यहाँ से लेके यहाँ तक वो रैंक करेगा। अब रैंकिंग में दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यूज की रैंक्स आएंगी और दूसरा नेगेटिव की आएगी। फिर दोनों का अलग अलग मीन फाइंड किया जाएगा। दोनों का अलग अलग मीन जब फाइंड होगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। यानी कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वैसे आप लोगों को समझाने के लिए, आपको जो ज़रूरत है वो यहाँ पे इस सिग्निफिकेंट वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है एसिम्प्टोटिक सिग डॉट टू टेल, यानी कि जो पी वैल्यू हम लेते हैं, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू लेते हैं, आपको मोस्टली इस चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल इसको भी समझना है तो इसको समझ सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
लेकिन बहरहाल मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम मीन रैंक को देख सकते हैं कि नेगेटिव रैंक्स और जो पॉजिटिव रैंक्स है दोनों बराबर है। ये भी 10.7 है, ये भी 10.19 है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने लास्ट में भी देखा था। और यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट वैल्यू को देखो तो सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 0.05 से ग्रेटर है। जब सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये होगा कि एच नॉट एक्सेप्ट होगा। और एच नॉट एक्सेप्ट होने का क्या मतलब होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि डेटा जो आप लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये पी वैल्यू को देखना है, and on the basis of this significant value you will decide whether to accept or reject H naught। और बाकी ये जो मीन रैंक है इसमें भी आप अगर लेट सपोज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए इंटरप्रिटेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव रैंक्स एंड पॉजिटिव रैंक्स। इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ओवरऑल टेस्ट का रिजल्ट कहाँ से लिखना है, वो आपने ये सिग्निफिकेंट वैल्यू को देख के लिखना है, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच नॉट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि ये जो मीन रैंक्स आते हैं ना ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के मीन्स और रैंक्स होते हैं। और फिर जब ओवरऑल टेस्ट परफॉर्म होता है उसका रिजल्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू से आपने लेना है। ठीक हो गया। तो ये वाला टेस्ट था जब हम इसको टू रिलेटेड सैंपल के लिए यूज करें और डेटा की नॉर्मेलिटी की एजम्पशन वायलेट हो तो तब जाके ये वाला टेस्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर डेटा नॉर्मल हुआ फिर जाके पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।